हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। A soft plastic bottle filled with water density 1 gram per centimeter cube carries an inverted gas tube test tube with some air ideal gas trapped as shown in the figure. The test tube has a mass of 5 gram and it is made up of thick glass of density 2.5 gram per centimeter cube. Initially, the bottle is sealed at atmospheric pressure P naught is equal to 10 raised to power 5 pascals, so that the volume of the trapped air is V naught is equal to 3.3 cc. When the bottle is squeezed from outside at constant temperature, the pressure inside rises and the volume of the trapped air reduced. Okay, it is found that the test tube begins to sink at pressure P naught plus delta P without changing its orientation. At this pressure, the volume of the trapped air is V naught minus del V. Let del V is equal to x cc and del P is equal to y into 10 raised to power 3 pascals. The value of x is, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है जिसमें हमें क्या निकालना है। फाइनली हमें बोलना है कि इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितनी है और चेंज इन प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू y इंटू 10 raised to power 3। हमें y का वैल्यू बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेकिन एक चीज जो हम की कॉन्सेप्ट में लिखेंगे इसके, दैट इज सिंपली कि हमें क्या समझना है। सबसे पहले दैट कॉन्सेप्ट मस्ट बी नीडेड हियर कि जो हमारा एयर है इसने यहाँ पे एयर को क्या ट्रीट किया है, एज आइडियल गैस ट्रीट किया है। तो आइडियल गैस के तौर पर हम इसको यूज़ करेंगे। देयरफॉर पीवी जो होगा हमारा इज इक्वल टू एनआरटी वैलिड हो जाएगा। दूसरी बात, ये तो पहली बात रही। दूसरी बात ये है कि तो इसमें जो प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस पे हमारा क्या होता है, जो हमारी कंडीशन है दैट इज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है दैट इज कांस्टेंट बिकॉज आइसोथर्मल दिस इज मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इन दो चीज़ों का इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है एंड वी विल रीच टू द फाइनल आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हम पहली कंडीशन यहाँ पे जिक्र करते हैं कि जब हमारा ट्यूब जो है जस्ट सिंक करेगा, when the tube just sinks or floats, जब हमारा ट्यूब जस्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा तो उस वाली कंडीशन में हमारी क्या होगी, हमारी कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी। देन एवरेज डेंसिटी जो होगी, जो एवरेज डेंसिटी हमारी बनेगी, जो एवरेज डेंसिटी बनेगी दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये पहला पॉइंट बनेगा हमारा कि अगर हमारा ट्यूब है, अगर उसने जस्ट सिंक किया या जस्ट फ्लोट किया तो उस वाले केस में हमारी एवरेज डेंसिटी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एज वी नो डेंसिटी किसके बराबर होती है, अगर हम डेंसिटी की डेफिनेशन पे ही आते हैं तो डेंसिटी की अगर बात की जाए वो होता है बराबर मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो मास अपॉन टोटल वॉल्यूम में अगर हम देखेंगे कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर की है, वाटर की डेंसिटी एज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वो होगी बराबर 1 ग्राम पर सीसी। तो ये हमारी वाटर की डेंसिटी फिलहाल निकल के आ चुकी है दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी। तो चेंजिंग द कलर, तो कलर के चेंज होने से हमें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी हम यहाँ पे। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, अगर मास की बात की जाए, व्हाट इज द मास ऑफ द टेस्ट ट्यूब हैज अ मास ऑफ 5 ग्राम। अगर टेस्ट ट्यूब के मास की बात की जाए दैट इज 5 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी। तो क्या मैं टोटल वॉल्यूम को लिख सकता हूँ, मेरा टोटल वॉल्यूम जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5 cc। फिलहाल मेरा टोटल वॉल्यूम जो निकल के आ गया दैट इज इक्वल टू 5 cc। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन। तो यहाँ से हम एक और रिजल्ट डिडक्ट करने की कोशिश करेंगे दैट इज वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब प्लस
फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब प्लस फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर की अगर मैं बात करूं, जो किस में है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द ट्यूब, जिसको हमने ट्यूब के अंदर रखा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, एक वॉल्यूम ऑफ ट्यूब प्लस फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द ट्यूब दैट इज इक्वल टू 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो मुझे ऑलरेडी निकला है। तो इसका मतलब जो ट्यूब है, ट्यूब का जो कंपोजिशन है, ट्यूब के अंदर एक तो वॉल्यूम का ट्यूब ऑफ वॉल्यूम आएगा, दूसरा जितना एयर इस वॉल्यूम के, जितना फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द ट्यूब आ रहा है। तो क्या मैं इस सारे सिस्टम को लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ ट्यूब जो है, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब की जगह पे मैं लिख सकता हूं मास बाय डेंसिटी, इसका मास कितना है 5 ग्राम, दैट इज डेंसिटी इसकी कितनी है, दैट इज 2.5 ग्राम पर सीसी, प्लस फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एयर, उसको मैं वीएफ के नाम से देखता हूं, दैट इज 5 सीसी के बराबर। तो क्या मैं यहाँ पे एक और काम कर सकता हूं, विच इज इक्वल सिंपली, जो मेरा फाइनल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2.5 से 2 कटेगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू, फाइनल वॉल्यूम मेरा किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सिंपली, दैट विल बी इक्वल टू सिंपली 3 सीसी के बराबर आ जाएगा, ये मेरा फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन जो मेरा फाइनल वॉल्यूम आ चुका है दैट इज 3 सीसी। तो अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम देखूं, क्या मैं चेंज इन वॉल्यूम को लिख सकता हूं यहां पे, दैट इज 0.3 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी चेंज जो वॉल्यूम के अंदर आ गई दैट इज 0.3 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, यहां पे वॉल्यूम के अंदर जो है चेंज आ चुकी है। Now if I see the situation how this change in volume comes out to be 0.33 cc 0.3 cc, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं सबसे पहले देखूँ कि जो मेरा पहला वॉल्यूम था, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर जो बोल रहा था, वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर दैट वाज इक्वल टू 3.3 cc। तो अगर मैं ट्रैप्ड एयर की बात करूं दैट वाज वी नॉट माइनस फाइनल वॉल्यूम की बात करूं तो वो चेंज इन वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। जो मेरा वी नॉट था वो 3.3 सीसी के बराबर था, फाइनल वॉल्यूम मेरा 3 सीसी के बराबर निकला। तो चेंज इन वॉल्यूम जो है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.3 सीसी, ये मेरा चेंज इन वॉल्यूम के बराबर आ चुका है। चलिए इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम आ चुका है, असल में दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द ट्यूब, यानी एयर के इस वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आ गई दैट इज 0.3 सीसी। नाउ द क्वेश्चन सेज you need to find out the change in, okay, you need to find out the change in here change in pressure। तो इसका मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम आ चुका है मेरा x जो है दैट इज इक्वल टू, फिलहाल हमारा x का आंसर आ चुका है दैट इज 0.3 सीसी, फिलहाल मेरा एक आंसर आ चुका है। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, अगर मैं देखूं एज आई कंसिडर दिस प्रोसेस एज आइसोथर्मल मैं पहले ही मान चुका हूं प्रोसेस को। आइसोथर्मल प्रोसेस पे क्या होता है, मैंने बोला है कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं PV को कॉन्स्टेंट मान लूं, इसका मतलब P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। आई नीड टू फाइंड आउट हियर द फाइनल प्रेशर। तो इस चीज को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे P फाइनल जो होगा मेरा दैट विल बी P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय V फाइनल, ये मेरा P फाइनल निकल के आ जाएगा। अगले स्लाइड पे देखते हैं कि जो मेरा P फाइनल है वो किसके बराबर आ गया। फिर से मैं इसको रिराइट करता हूं, PI VI डिवाइड बाई VF, PI VI डिवाइडेड बाई VF। तो इनिशियल प्रेशर की बात करें, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसने बोला था 10⁵ पास्कल्स। तो जो इसका इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम कितना निकला था, दैट वाज 3.3 सीसी डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम जो था मेरा दैट वाज 3 सीसी। तो यहां से मैं फाइनल वॉल्यूम जो मेरा, फाइनल प्रेशर जो मेरा निकल के आएगा दिस इज 3131, तो यहाँ पे एक पॉइंट बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ का जो आंसर आ चुका है दैट इज 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल्स। तो ये मेरा फाइनल प्रेशर निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे चेंज इन प्रेशर को आराम से निकाल सकता हूँ। कैन आई राइट चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर।
How much is the final pressure? This is 1.1 into 10 raised to power 5 minus how much is the initial pressure? That is 10 raised to power 5. इस चीज को सॉल्व कीजिए और इस चीज को अपने दिमाग में बिठाए 1.1 minus 1 this will be equal to 0.1 into 10 raised to power 5. ये मेरा चेंज इन प्रेशर के बराबर आ चुका है. नाउ द पॉइंट सेज, अगर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं तो यहां पे लिख रहा था कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू y इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 पास्कल्स. तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं, ये बराबर है किसको, y इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 पास्कल्स. तो क्या मैं y का वैल्यू यहां पे निकाल सकता हूं? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस इज एक्चुअली दिस इज 1/10 इंटू 100 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू y इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 पास्कल्स. तो यहां से मेरा 1 0 कैंसिल हो चुका है और अगर मैं इसको इक्वेट करूं दिस इज 10 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू y इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3. 10 रेज़्ड टू पावर 3 10 रेज़्ड टू पावर 3 अपनी जगह पे y और y को मैं इक्वेट करूं, इसका मतलब y का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 10. होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यहां से तो दो आंसर्स मैंने निकाले हैं. एक का आंसर यानी चेंज इन वॉल्यूम 0.3 cc था और y का जो वैल्यू था y वाज इक्वल टू 10. थैंक यू.